काय तुमचा धार्मिक करण्याचा अजेंडा आहे ना तुमचा? बनवायचा शैक्षणिक संस्थांच्या आजूबाजूला काहीच करायचं नाही. इकडे या. हे धार्मिक वातावरण खराब करण्याच्या हिशोबाने हे सगळे धार्मिक संघटना अशा पद्धतीने कार्यक्रम राबवतात साहेब. इथं RSS ची नोंदणी करणं चालू आहे आणि विद्यार्थी बाहेर आल्याच्या नंतर त्यांना सांगितलं जातं धर्माच्या नावावरती सगळ्या गोष्टी करायच्या. मला हे बघा हे सगळ्या अशा पॉलिसी चालू आहे. वातावरण खराब करायचंय का? आंबेडकरी चळवळ यांना नाही का धडा शिकवा, मारण यांना भडव्याला सगळ्याला पकडून. हे बघा फोन लावून लोकांना बोलवणं चालू आहे यांचं. बंद करे. एक मिनिटात दे. मागून घे, लांबून घे, काढ लवकर. काय काय अडचण आहे? उचल 1 मिनिटात, 1 मिनिटात उचल. या धार्मिक गोष्टी करायच्या नाहीत अशा. इस वक्त हमारे साथ ओबीसी समाज से आने वाले लल्लन प्रसाद सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले ये बहुत सालों तक आरएसएस में काम किए थे। वर्तमान में ये बामसेप के ऑब्जर्विंग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। अभी देश भर में एक माहौल देखने मिल रहा है कि आरएसएस के खिलाफ में बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। लगातार जो देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है या देश भर में उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर आंदोलन चला, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं खुद आरएसएस में करीब 37 साल आरएसएस में जो है रहा और आरएसएस का समर्थक रहा। तो मैंने 2010 में आरएसएस छोड़ा और बामसेप से जुड़ा। आज मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उत्तर प्रदेश महासचिव हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आरएसएस का एक उद्देश्य, मात्र एक ही उद्देश्य था, वो था भारत में ब्राह्मणों को स्थापित करना, ब्राह्मणवाद को स्थापित करना, ब्राह्मणों की सत्ता पर कब्जा करवाना और ब्राह्मण वाद को मजबूत करना। एक ही मकसद था और कोई न था। वो केवल दिखावा था कि जिस तरीके से वो पूरे देश भर में शाखाएं लगा रहे थे और दुनिया भर के कार्यक्रम करते थे, वो केवल एक दिखावा था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उस वक्त फूले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा को बाबा साहब प्रस्थापित कर रहे थे और बड़ी तेजी के साथ जो है मूवमेंट चल रहा था। उस वक्त संसाधन भी नहीं थे, लोग जागरूक भी नहीं थे, भी बाबा साहब लगातार जो है आंदोलन चला रहे थे जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करना चाहते थे बाबा साहब। उसमें वो जो जागृति चल रही थी वहीं से तब से ही चल रही है ना। और उसका जब भारत में 1978 में बामसेप का गठन हुआ, बामसेप का निर्माण हुआ, तब से लेकर आज तक जिस तरीके से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने के लिए बामसेप लगातार पूरे भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहा है और लोगों को समझा रहा है, बता रहा है ना, कि ये भारत में जो आरएसएस की कार्यशैली है वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। अब लोगों में वो जागरूकता आ रही है और सबसे बड़ा जो सबूत ये है कि आरएसएस ने इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए और जो है सबसे बड़ा दंगा जो है 2002 में गुजरात में हुआ, गोधरा कांड हुआ। उसकी जब कलाई खुली तो लोगों के सामने समझ में आ गया कि इस देश में जो है आरएसएस ही जो है इस देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा करा करके भारत के SC ST OBC और क्षत्रियों को वो हिंदू बना करके अपने पक्ष में खड़ा करना चाहती है और कर भी रही है, उसमें सफल भी हुई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शताब्दी वर्ष मनाया है और वो फ्लॉप हुआ पूरी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ उनका जो शताब्दी वर्ष है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। आप देखिए संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत जी, अब उनकी जो भाषा है वो बदल रही है। अभी उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे, है ना, हिंदुओं को एकजुट करना चाहते, मतलब अनर्गल बातें और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। उस जो है ऐसा बाबा साहब ने जो है कभी किया ही नहीं। वो अपने आप को हिंदू कहते ही नहीं थे। उन्होंने 1935 में
यावला नासिक में ये बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूं, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। और उसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया उन्होंने। तो ये जो अनर्गल बातें की जा रही हैं, इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। एक तरफ तो ये बाबा साहब को की बातें करते हैं कि वो हिंदू समाज के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए ऐसा करते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के गुर्गे आरएसएस से संबंधित अनिल मिश्रा जैसे लोग जो है, जिनकी कोई औकात नहीं है सत्ता के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में, बाबा साहब को दलाल बोलते हैं, है ना। BN राव अभी 74-75 साल हो गया है, अब इनको याद है, अब इनको पता चला कि BN राव इनका बाप है। BN राव अब पता चला कि BN राव इनका बाप है, अभी तक ये नहीं बता रहे थे। अभी वो खट्टर जो है, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री था, उसने भी बयान दिया। तो आखिर ये इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? दरअसल ये होता क्या है कि अभी एक हमको राजकुमार भाटी जी जो है सपा के प्रवक्ता हैं, उनका एक स्टेटमेंट में सुन रहा था डिबेट में। उन्होंने कहा कि रावण के 10 सिर थे और 10 मुंह थे, लेकिन वो क्रूर जरूर था, लेकिन उसकी एक विशेषता ये थी कि वो 10 मुख से एक ही बात बोलता था। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी वालों के 10 सिर हैं और 10 मुख हैं, लेकिन ये 10 मुख से 10 तरीके की बातें करते हैं। तो जो सूट कर जाता है, जो मुद्दा इनको सूट कर गया, उस मुद्दे को जो है ये हाईलाइट कर देते हैं और बाकी को विड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कई लोग हर तरीके का ये जो मुद्दा उसमें पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, लेकिन अब इनका ये मुद्दा कोई सफल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मानवर बावन मेश्राम साहब, मूल निवासी महानायक बावन मेश्राम साहब लगातार भारत में जो है जन आंदोलन चला रहे हैं। और आपको पता होगा कि आप भी उनकी तमाम कवरेज करते हैं। अभी आप दिल्ली में गए थे, जंतर मंतर पर हमारा आपने जो है इंटरव्यू कवरेज किया, है ना। तो ये इस जन आंदोलन के कारण जो है SC ST OBC माइनॉरिटी और क्षत्रिय वर्ग में एक जो है जागृति पैदा हुई है, और उसको सच का पता चला है। सच क्या है? तो आज आरएसएस का सच लोगों को पता चला है। भारत में आरएसएस ने 21 जगह बम ब्लास्ट कराए, 2002 से शुरुआत की और 2018 तक लगातार ये करते रहे। यही संविधान विरोधी वो लोग हैं जो संविधान की बातें करते हैं, है ना। यही लोग हैं जो 11-12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में संविधान को जलाया, बाबा साहब की का पुतला भी फूका, है ना। और इन्हीं का जो द्वितीय संचालक थे गोलवरकर, उन्होंने जब 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान जो है संविधान सभा को सौंपा, तो ठीक उसके 4 दिन बाद बयान आता है, और जो है आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजर अखबार है अंग्रेजी का, उसमें उनका बयान छपता है कि हम कभी भी संविधान को नहीं मानेंगे, है हमारा संविधान मनुस्मृति है, और जब भी मौका मिला तो मनुस्मृति जो है स्थापित करेंगे, लागू करेंगे। तो इन्होंने लागू कर लिया, है ना, लागू कर लिया। ये केवल दिखावा करते हैं। इनका जो है जैसे हाथी के कहते हैं दांत होते हैं, दिखाने के होते हैं, खाने के होते हैं। तो ये दिखाने के लिए जो कुछ करते हैं, तो अब ये बार बार, अभी आपने देखा, अभी ये मुसलमानों के प्रति उनकी सहानुभूति जाग गई। अभी मदरसा मस्जिद घूम रहे हैं, है ना। आखिर क्यों? लेकिन सर देखने को मिल रहा है कि अब लोग जो आरएसएस लोगों को डरवाने का काम कर रहा था, अभी वो मार्च निकालते थे, लेकिन अब देखने को महाराष्ट्र में मार्च निकालने का काम किए तो अम्बेडकरवादी लोग सड़कों पर उतर इनका विरोध किया। यहाँ तक वो लोग सड़कों पर उतरकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या लोगों को अभी इनकी सच्चाई पता चल गई? अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो आरएसएस को कहते हैं एक बड़ा एनजीओ कहते हैं, और आपने कहा कि इन्होंने कई बम ब्लास्टों में इनका आरएसएस का हाथ रहा है। तो क्या इसका कोई प्रूफ है कि आप लोग हवा में ऐसी बातें कर रहे हैं? बगैर प्रूफ के कार्यकर्ता बगैर प्रूफ के कोई भी बात नहीं करते हैं। बगैर प्रूफ के हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। और ये जो प्रूफ है आए ना, आखिर मुशर्रफ साहब जो आईजी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने किताब लिखी है कि आरएसएस भारत का नंबर 1 का आतंकवादी संगठन है। आज तक किसी की औकात नहीं है आरएसएस वालों की कि उन पर कोई मुकदमा कायम कर सकते। वो किताब मार्केट में उपलब्ध है, लोग पढ़ रहे हैं और सच्चाई जान रहे हैं। तो कब तक छिपाओगे? कहते हैं नदी एक कहावत है कि नदी में हगा हुआ, नदी में कोई हग दे, है ना, तो वो सोचता है कि हमने हग दिया है, उतराएगा नहीं। आप इधर हगोगे उधर उतरा जाएगा। अब वो स्थिति पैदा हो गई है। और ये जो महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है,
है ना, उसके पीछे कारण है कि महाराष्ट्र जो है वो आंदोलन की भूमि रही है, आंदोलनकारियों की भूमि रही है, और महाराष्ट्र में हमेशा से आंदोलन शुरू हुआ है। आप उठा के देख लो, जो हमारे 500 महावीर जो थे, जिन्होंने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव नदी में हताहत किया, उनको मार करके और भीमा नदी में फेंक दिया, तो जो वो जन्मभूमि है, महाराष्ट्र की जो भूमि है, वो आंदोलनकारियों की भूमि है। अभी देखिए कर्नाटक सरकार ने भी जो है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है कि शाखा नहीं लगवाएंगे। तो ये देश भर में विरोध चल रहा है इनका, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, जो शताब्दी वर्ष इनका पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और बिल्कुल बैन होना चाहिए। और जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, वो प्रधानमंत्री थोड़े है, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो मुख नहीं है, मुखौटा है आरएसएस के, वो सिलेक्टेड मिस्टर मोदी इज द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो वो तो एनजीओ की बात करते हैं भाई, आज तक इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एनजीओ जो चलते हैं दुनिया भर में, जितने भी एनजीओ हैं, भारत में जितने भी एनजीओ हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आरएसएस एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन आज तक क्यों नहीं हुआ? तो ये तो बड़े बड़े अपने मंच, ये तो बेशर्मी अख्तियार कर लिया है। इनको भी पता है कि हम बोलते रहेंगे, लोग हमारा विरोध करते रहेंगे, लेकिन हम बोलते रहेंगे। ये क्या बोलते हैं इनको खुद ही नहीं पता है। तो मैं मिस्टर मोदी को बिल्कुल जो है इग्नोर करता हूं, उनकी बातों पर मैं बिल्कुल कोई जो है संज्ञान नहीं लेता हूं, क्योंकि उनका तो मकसद ही है ना, क्योंकि वो तो जो है आरएसएस के जो है मुखौटा है, उनको लाया इसीलिए गया है ना। ओबीसी बना के लाया गया, ओबीसी का सत्यानाश करने वाले मोदी, इन्होंने खुद ही जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि हम ओबीसी की जाति आज गणना नहीं कराएंगे। आज ये जो बयान आ रहा है कि मैं कराऊंगा ओबीसी की जाति आधारित गणना, उसके पीछे कारण है जन आंदोलन। ये जो जन आंदोलन चल रहा है, भवन मेश्राम साहब द्वारा जो जन आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका परिणाम है कि ये बोल रहे हैं कराएंगे नहीं। ये तो हमको भी पता है कराएंगे नहीं, बगैर क्रांति के कुछ करने वाले नहीं है, और क्रांति होगी, निश्चित होगी, कोई दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकता है। कारण क्या है कि भारत में जो अत्याचार, अनाचार जो 3000 साल पहले था, वही आज फिर शुरू हो गया। अभी देखिए एक वहां लखनऊ में काकोरी में चटवाया गया बुजुर्ग का, है ना। अब जब दबाव पड़ा, अब जब दबाव हुआ, जबरदस्त दबाव बना, तो वो उसमें भर्ती हो गया, जाकर के अस्पताल में भर्ती हो गया। तो उसके पीछे कारण है जन आंदोलन। अब इनको ये डर लगने लगा है कि अब ये रुकने वाला नहीं, या तो तुम संविधान को हटा दो, संविधान को खत्म कर दो। वो संविधान भी इनकी औकात नहीं है। ये बोलते तो रहते हैं मैं 400 पार आ गए तो संविधान खत्म कर दूंगा। अरे आंडू लोगों के बस की बात है संविधान खत्म करना, है ना। ये जो है फोर्स के बल पे, सत्ता संग्रह जो है के बल पर जो है ये राज करना चाहते हैं। तो फोर्स में भी अपने लोग हैं, 80% SC ST OBC माइनॉरिटी और क्षत्रिय के लोग हैं फोर्स में। इनको पता है कि अब ये नाल जो है जिस दिन घूम गई हमारी तरफ, उस दिन क्या होगा। फिर ये जो संरक्षण मिल रहा है तुमको, ये केवल जानकारी न होने की वजह से वो संरक्षण मिल रहा है। जिस दिन लोगों को जानकारी मिल गई, हमारे फोर्स के लोगों को जानकारी मिल गई कि सच क्या है ना, उस दिन नाल इन्हीं की तरफ घूमेगी, फिर पता नहीं चलेगा इनका कहाँ गए। जी तो यहीं पर मैं रोकना, हम लोग जी आप कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि आरएसएस संगठन को बैन होना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए, एकदम बैन होना चाहिए। आरएसएस संगठन ये तो सीक्रेट सर्विस था, रॉयल सीक्रेट सर्विस। ये अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे, इनका एक ही काम था। बाद में इन्होंने जो है आरएसएस कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना। ये रेशियल सुपरमेसी सुंग सिस्टम है। और ये बनवाने वाले कौन थे? बनवाने वाले मिस्टर नेहरू थे, जो हेडगेवार थे। ये कांग्रेस विदर्भ राज्य के जो है अध्यक्ष थे, और इनको लाया गया और बताया गया कि ब्राह्मणों का जो है इकट्ठा करो, ब्राह्मणों का संगठन बनाओ, और इस तरीके से जो है करो आप। तब उनको जो निकाल करके कांग्रेस से ला करके जो है आरएसएस का गठन किया 1925 में। तो बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस के ही लोग थे। तो यहीं पर रोकना चाहूंगा सर, काफी लंबा वीडियो हो रहा है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।